गरीब सास बहू की गणेश भक्ति। पन्ना नगर के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अंधी सास रज्जो अपने बहू माला के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। माला दूसरों के घर जाकर झाड़ू बर्तन का काम करके घर चलाती थी, क्योंकि माला का पति बेरोजगार था, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। साथ ही दोनों सास बहू गणेश जी की परम भक्त थी, इसलिए वो प्रतिदिन गणेश जी की सेवा करती थी। ऐसे ही एक दिन रज्जो अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर तूने माला पिरो दी तो आजा, गणेश जी की आरती करते हैं। जी माँ जी। माला आकर गणेश जी का श्रृंगार कर उन्हें माला पहनाती है और आरती गाने लगती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माँ जी, मैं प्रसाद बांट कर आती हूँ। बेटा, हमसे कोई प्रसाद नहीं लेगा। हमने गणेश जी के लड्डू भी नहीं रखे पूजा में। माँ जी, हमारे हालात अभी इतने खराब हैं कि हम गणेश जी की पसंदीदा भोग भी नहीं रख सकते हैं प्रसाद में। पर प्रसाद तो प्रसाद होता है माँ जी, मिश्री से भी काम चल जाएगा। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस तरह माला सबको प्रसाद बांटकर वापस आती है। माँ जी, मैं काम करने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। भुवन जी भी शाम तक आ जाएंगे। बहू, मैं भी काम करने चलती हूँ। घर पर रहकर क्या करूँगी? माँ जी, आप कैसे कर पाएंगी? अरे तुझे क्या लगता है, ये अंधी अपने घर का काम कर लेती है तो वहाँ का नहीं कर पाएगी क्या? माँ जी, अपने घर की आप एक एक चीज जानती हैं और वहाँ का नहीं जानती। आप तो कैसे कर पाएंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। बेचारी अंधी बुढ़िया घर पर अकेली बोर हो जाती है। जबरदस्ती कभी झाड़ू लगा लिया करती तो कभी कपड़े धो लिया करती। उस पर भगवान का नाम लेने के सिवा और कोई काम नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती। सुबह शाम समय से दीपक जलाती थी। वक्त बीतता है, उनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। वहीं सब अभी भी बरकरार था। तीनों जमीन पर बैठकर सूखी रोटी से प्याज खाकर काम चलाते थे, तो कभी सिर्फ नमक मिर्च। माला को काम करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे ही एक दिन बुढ़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे याद तो है ना कि गणेश चतुर्थी आ रही है। इस बार मैं गणेश जी के लिए भोग में लड्डू रखना चाहती हूँ और उनकी अच्छे से सेवा करना चाहती हूँ। गरीब बच्चों को खाना खिलाना भी चाहती हूँ। जी माँ जी, मुझे याद है, आप चिंता मत कीजिए। गणेश चतुर्थी हम अच्छे से मनाएंगे, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे। तभी मुंह लटकाए भुवन घर पर आता है। अरे, आप आ गए? ये लीजिए, पानी पीजिए। क्या आपको काम मिल गया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, बहुत देर तक काम के लिए भटका और जब मुझे एक मजदूरी का काम मिला तो मैंने सारा काम किया। बदले में उस मालिक ने मुझे फटकार कर भगा दिया और पैसे भी नहीं दिए। हमारे दिन कितने खराब चल रहे हैं। मैं अपनी अंधी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, न तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम्हें घर का खर्चा चलाना पड़ता है। वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाती भुवन जी। तुम दोनों परेशान मत हो, कभी न कभी तो गणेश जी हमारी स्थिति को ठीक करेंगे। तुम्हें पता तो है, उनका नाम विघ्नहर्ता है। वो जल्दी ही हमारे सारे विघ्न हर लेंगे। बस तुम सब कर्म करो। जी माँ जी। रात हो जाती है। बहू बेटे चटाई पर और बुढ़िया खटिया पर सो जाती है। तभी उसके सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, हे वृद्ध माई, तू गणेश चतुर्थी पर 7 गरीब बच्चों को खाना खिला। तेरे सारे विघ्न तभी खत्म हो जाएंगे। नमस्ते, जैसा आप कहो प्रभु। ये बोलते ही गणेश जी उसके सपने में से चले जाते हैं। अगले दिन रज्जो अपनी बहू को कहती है, तुझे पता है, गणेश जी मेरे सपने में आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि हमें 7 गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। पर हम खिलाएंगे कैसे? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। माँ जी, हम पर जितना होगा उतना करने की कोशिश करेंगे, पर करेंगे जरूर, चाहे हम पर कुछ और हो या ना हो। तभी रज्जो गणेश जी का पूरे दिन नाम लेती रहती है और उनसे कहती है, गणपति जी, मैं बूढ़ी अंधी ज्यादा समय की नहीं हूँ।
पर फिर भी अपने बच्चों को इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं आपकी बहुत सेवा करती हूँ, कृपया मुझे इसका फल प्रदान करें। ये बोलते ही रज्जो मंदिर से घर आ जाती है। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। माला घर के बचे कुचे चावल से पानी की खीर बना देती है और रोटी बनाकर कहती है, माँ जी, घर में बिन पैसे जो बना वही बना दिया। जैसी तैसी मीठे में गुड़ से खीर बना दी और पूड़ी की जगह रोटी। मैं बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर माला 7 बच्चों को बुलाकर ले आती है और पैर धुलाकर आसन पर बिठा देती है। अब दोनों गणेश जी की आरती करने लगते हैं। सुखहर्ता दुखहर्ता वर्ता विघ्नहर्ता नुरवी बुरवी प्रेम कृपा जयाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव बोलो जोर से गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा, आपके सामर्थ्य से मैं इतना ही बना पाई। मुझे माफ कीजिए और कृपया इस भोजन को ग्रहण कीजिए ताकि मैं बच्चों को खिला सकूं। ये बोलकर रज्जो गणेश जी की मूर्ति को भोजन खिलाती है, जिसके बाद वो 7 बच्चों को खाना खिलाती है। एक के बाद एक बच्चे उस भोजन को मांगने लगते हैं। दादी, जरा मुझे और खीर दीजिए, खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। सच में बच्चों? हाँ दादी, खीर के साथ ऐसी रोटी तो बहुत अच्छी लगती है। माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं देती हूँ। इस तरह सभी बच्चे भरपेट खाना खा लेते हैं। क्या तुम्हें और खाना चाहिए? नहीं दादी, हम सबका पेट भर गया है। अरे, सभी बच्चों ने खाना खा लिया? माला, माँ, मैं फिर से खाली हाथ लौट कर आ गया। आज के दिन भी कुछ न ला सका। कोई बात नहीं बेटा। तभी एक तेज रोशनी आती है और वो 7 बच्चे इकट्ठा होकर गणेश जी के रूप में बदल जाते हैं और गणेश जी कहते हैं, वृद्ध माई, तुमने और तुम्हारी बहू ने मेरी नित्य प्रतिदिन बहुत सेवा की है। आखिर मुझे तुम्हें दर्शन देने आना ही पड़ा। मांगो, मुझसे क्या वरदान मांगती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप हमारे घर पधारे हैं गणपति बप्पा। तीनों गणेश जी को देखकर हाथ जोड़ते हैं। बप्पा, आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए, तो अब मैं आपसे क्या ही मांगू? नहीं, मैं तुम्हें बिना वरदान दिए वापस नहीं जा सकता। तुम तीनों मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, और मैं एक ही वरदान दूंगा। तीनों अलग अलग चीज मांगते हैं, जिससे रज्जो को कुछ समझ नहीं आता और गणेश जी कहते हैं, ठीक है, तुम एक दिन अच्छे से सोच लो, मैं कल फिर इसी समय वापस आऊंगा। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और रज्जो अपने बहू बेटे से पूछने लग गई। बताओ बेटा, मैं गणेश जी से क्या मांगू? माँ जी, इस घर को चिराग की जरूरत है, तो आप वही मांग लीजिए। मुझे तो लगता है माँ, हम इतनी गरीबी में जी रहे हैं, तो धन मांग लो। सोचती हूँ। रज्जो पड़ोसन के पास जाकर पूछती है तो वो कहती है, अरे रज्जो, तो इतना क्या सोच रही है? तेरी बची कुछ ही जिंदगी है, तू अपने लिए आंखें ही मांग ले। बेटे बहू तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। पड़ोसन की बात से रज्जो और भी सोच में डूब जाती है और तब वो एक अंत पर पहुंचती है। तभी गणेश जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, वृद्ध माई, तो तुमने वरदान के लिए क्या सोचा? हे गणपति बप्पा मोरया, आपके दोबारा दर्शन करके मैं कोटि कोटि धन्य हो गई प्रभु। मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपनी बहू की गोद में पोता खेलता हुआ देखूं और उसे सोने के झूले पर झुलाना चाहती हूँ। अरे वृद्ध माई, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ही वरदान में अपने बहू के लिए बेटा, अपने बेटे के लिए धन और अपने लिए आंखें मांग ली। कल्याण हो, तथास्तु। ये वरदान देते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद बुढ़िया की आंखों की रोशनी आ जाती है, बेटे को नौकरी मिल जाती है और घर के हालात अच्छे हो जाते हैं। कुछ समय बाद पोते को सोने के झूले में झुलाती है। इस तरह वे गणेश जी की सेवा करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सेब के पेड़ पर चुड़ैल।
हाय हाय, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। अरे मैं तो चलते चलते भी बहुत थक गई हूँ। तभी शारदा को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखते ही शारदा खुशी से कहती है, अरे वाह, क्या बात है, आज तो किस्मत ही चमक गई। ये तो बहुत ही घना पेड़ है और इसके ऊपर बिल्कुल लाल लाल रसीले रसीले सेब भी लटके हुए हैं। कुछ देर इसी के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ और भूख भी बहुत जोर से लग रही है, एक दो सेब भी खा लेती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहां पड़ी एक लकड़ी की टहनी को उठाती है और उससे पेड़ के ऊपर से सेब तोड़ने लगती है। तभी कुछ सेब गिरकर उसकी झोली में आ जाते हैं, जिन्हें वो बैठकर आराम से खाने लगती है। क्या बात है, क्या रसीले रसीले मीठे मीठे सेब हैं, मजा ही आ गया। सेब खाकर वो वहीं पेड़ की छांव में सो जाती है। जैसे ही शाम होती है, शारदा उठती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही उसका पति शराब के नशे में धुत बिस्तर पर पड़ा होता है, जिसे देखकर शारदा कहती है, देखो तो सही, मेरी मेहनत की कमाई को किस तरह ये आदमी शराब के नशे में उड़ाता जा रहा है। इसे तो थोड़ी भी चिंता नहीं कि इसके आगे 2 बच्चे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को बना दो। माँ, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई आने में? आपको पता है, पिताजी ने हमसे किताब के पैसे छीन लिए और उसकी शराब पी ली। ये सुनते ही शारदा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने शराबी पति को उठाने लगती है। अरे उठो, उठो ना, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है? अरे जरा इन बच्चों की तरफ देखो, कितने मासूम हैं। अभी इनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और तुम उनकी किताबों के पैसे छीनकर शराब पी कर आए हो। अरे मनहूस, अरे क्यों मेरे कान पर चिल्ला रही है? जा यहाँ से। अरे कैसे पिता हो तुम? तुम्हारे जैसे पिता तो इस धरती पर होने ही नहीं चाहिए। इतना सुनते ही दामोदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शराब के नशे में झूमता हुआ उठता है और शारदा को मारना शुरू कर देता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी और मेरे साथ जुबान जोड़ी करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तुम जैसी औरत लातों की होती है, बातों से थोड़े ही मानोगी। जरा उठती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है। आधी रात होते ही शारदा को सोते सोते बहुत पसीना आने लगता है। देखते ही देखते शरीर का कलर हरा पड़ जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है। आखिर मैं दोबारा जिंदा हो ही गई। शारदा के अंदर एक भयानक चुड़ैल होती है, जो शारदा के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसे उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर देती है, जहां से शारदा ने सेब खाए थे। क्या बात है, मेरे रसीले रसीले मीठे मीठे सेब कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इनकी मदद से उन सभी लोगों को मार दूंगी जो औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं और उन्हें अपने पैर की जूती समझते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ से सेब तोड़ती है और एक टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद वो गांव के घर घर जाकर उनका दरवाजा खोलती है और उनके घर के बाहर 4 सेब रख देती है। जब चुड़ैल की टोकरी के अंदर से सारे सेब खत्म हो जाते हैं, तब चुड़ैल खुद से कहती है। दामोदर शारदा को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपनी दारू की बोतल उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। बेचारी शारदा रोते हुए अपने आप से कहती है, ये कैसी किस्मत है मेरी, आखिर मैंने कौन सी पाप कर दिए जो मेरे नसीब में ऐसा शराबी आदमी मुझे मिला। इतना पिटने के बाद भी शारदा किसी सबसे पहले तो मैं उस आदमी से बदला लूंगी जिसने इस बेचारी औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ऐसा कहकर चुड़ैल दामोदर को ढूंढने लगती है। तभी चुड़ैल को दामोदर सड़क के किनारे शराब पीता हुआ दिखाई देता है। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल दामोदर के पास जाती है और उसे जान से मार देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के लोगों को दामोदर की लाश मिलती है। अरे ये क्या, इस दामोदर को किसने मार दिया? अरे अच्छा हुआ मर गया, इसने तो शारदा बहन का जीना हराम कर रखा था। अब बेचारी सुकून से तो जी पाएगी। ऐसा कहकर दामोदर के मरने पर किसी को भी कोई अफसोस नहीं होता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं।
शारदा भी दामोदर का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद धीरे धीरे जैसे ही रात होती है, गांव की कई सारी औरतों के अंदर पेड़ की चुड़ैल उनके शरीर पर काबू कर लेती है, क्योंकि उन्होंने चुड़ैल के रखे हुए सेब खा लिए होते हैं। जिसके बाद जो भी औरत किसी आदमी का जुल्म सहन कर रही होती है, वो अपने पति को मार देती है। ऐसे ही हर रोज किसी न किसी की लाश गांव में मिलती रहती है। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, ये सब गांव में क्या हो रहा है? हमारे गांव के कई आदमी लोग मर गए हैं, ये सब कौन कर रहा है? अब क्या बताएं तुम्हें, अभी तक जितने भी आदमी लोग मरे हैं वो सब शराबी और एक नंबर के निकम्मे आदमी मरे हैं, लेकिन इन लोगों को मार कौन रहा है? मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा। मेरी बात मानो, आज की रात पहरा देते हैं, देखते हैं ये सब कौन कर रहा है। सावित्री की बात गांव वाले मान लेते हैं और रात होते ही वे लोग चौकन्ने रहते हैं। आधी रात होते ही गांव की कुछ औरतें जो अपने पतियों से बहुत परेशान होती हैं, वो अपने पतियों को मारकर गांव में फेंक देती हैं। उनके बीच में चुड़ैल भी होती है। ये सब गांव के कुछ लोग देख लेते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, गांव के सभी लोग इस सच्चाई को गांव की सभी औरतों को बताते हैं। अरे उन आदमियों को मारने वाली औरतें और कोई नहीं, वही हैं जो उनकी पत्नियां हैं। हाँ हाँ, कल रात ये नजारा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? ये सब रोकने के लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए रात के समय उनके गांव में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक अपनी शक्तियों के सहारे सेब के पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस पेड़ को देखकर एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल पेड़ के अंदर से निकलकर बाहर आती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो जैसे उन दुष्ट आदमियों को मारा है तुझे भी मार दूंगी। देख चुड़ैल, जो तू अब ये सब कर रही है वो ठीक नहीं है, इन औरतों को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। जो दुष्ट व्यवहार मेरे साथ हुआ, अब मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पति ने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए और मुझे एक दिन मारकर इस सेब के पेड़ के नीचे दफना दिया। अब मैं इन सेब की मदद से इस गांव के सभी दुष्ट आदमियों को मार दूंगी। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। इन औरतों को देखो, ये चाहे जितना भी अपने पतियों के जुल्म सहन कर लें, लेकिन ये सभी उनसे प्यार बहुत करती हैं। तुम इन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और इस पेड़ से हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस गांव में जितने भी दुष्ट आदमी हैं, मैं सबको मार दूंगी और इस सेब के पेड़ से कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक को चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़कना पड़ता है, जिसके साथ साथ चुड़ैल तो जलती ही है, साथ में वो सेब का पेड़ भी जलकर राख हो जाता है, जिसके बाद से गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन इस दुर्घटना से कई गांव के कई आदमियों को अच्छा सबक मिलता है और वो अपनी औरतों के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। 5 प्रेग्नेंट बहू के जादुई बच्चे। ये कहानी है पूर्णिया में रहने वाली भागमनी देवी और उसकी 5 बहुओं की। भागमनी ने 7 साल पहले अपने 5 बेटे की शादी एक ही घर की 5 बेटियों से कराई थी, मगर दुर्भाग्यवश 5 की ही कोख अब तक सूनी थी। पड़ोस में रहने वाली रमीला उसके घर में दस्तक देती है। अरे भागमणी कहाँ हो? भीतर आजा रमीला। वो झट से भीतर घुस आती है। ये ले मुंह मीठा कर। क्या बात है, आज तो तू बड़ा चहक रही है। और ये मिठाई किस खुशी? हाँ, कुछ खास बात है क्या? अरे एकदम खासम खास बात है। दादी बन गई मैं। खुशी के मारे जिया फूला नहीं समा रहा। खैर तुझको इसका अंदाजा कहाँ? तेरी 5 बहुओं को तो बांझ का दीमक लगा हुआ है। अरे मैं तो कहती हूँ निकाल फेंक इन बांझ पखेरुओं को, अपने घर से निकाल। फिर अभी तेरे बेटों की उम्र ही क्या है, दूजा ब्याह रचा दिया उनका। बहुओं के प्रति इतना कुछ सुनकर भागमनी रोष में आकर उसे झड़पते हुए कहती है, खबरदार जो अब मेरी बहुओं के खिलाफ एक भी शब्द का, तो अभी कौन सा मेरी बहुओं की उम्र ढली जा रही है, उन्हीं से मेरे घर का वंश चलेगा। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं।
बड़ा गुमान है ना तुझे तेरी इन 5 बाज बहुओं पर। सारी उम्र तेरे कान दादी सुनने को ना तरस गए ना तो मेरा नाम भी रमीला नहीं। ये पहली दफा नहीं था। बहुओं के बांझ होने के चलते कई रिश्तेदारों ने भगमनी से मुंह मोड़ लिया था। कुछ ही दिनों के बाद सावन की पावन बेला दस्तक देती है। भगमनी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की निर्जला उपासना करके मंदिर में जल चढ़ाते हुए मन में कहती है, हे भोले भंडारी, कहते हैं कि इस सावन के महीने में आप अपने श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान मेरी 5 बहुओं की कोख पर बंदी बांझ की गठरी को खोल दे प्रभु। भागमनी बोझिल मन के साथ घर लौटकर अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसको स्वप्न दर्शन देकर कहते हैं, जागो भागमनी। प्रभु आप? भागमनी, ये मेरे भोग का प्रसाद है। इन 5 लड्डू को तुम अपनी बहुओं को खिला देना। इसे खाते ही तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी और अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल देखने को मिलेगा। इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो जाते हैं और भागमनी उठकर देखती है तो वही लड्डू उसके बगल में रखा हुआ है। ये उन लड्डुओं को अपने 5 बहुओं में बांटकर कहती है, बहू, इन लड्डू को विश्वास के साथ खा लो। देखना शिव के इस पावन मास सावन की तरह तुम 5 की गोद भी जरूर हरी होगी। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के साथ 5 के पैर भारी हो जाते हैं। 5 एक संग अपनी सास को खुशखबरी सुनाती हैं। सासू माँ, आप बहुत ही जल्द दादी बनने वाली हैं। हाँ सासू माँ, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। ये सुनकर भागमनी देवी की आंखों में मानो समंदर उतर आता है। शुक्रिया मेरी बहुओं, आज तुमने इस सास की आस को इस कुल के दीपक की लौ से उजागर किया है। दूधो नहाओ पूतो फलो। भागमनी बहुओं के गर्भावस्था के शुरुआती महीने से अंतिम पड़ाव तक उनका भरपूर देखभाल करती है और 5 एक साथ गर्भावर्त के 9वें महीने में कदम रखती हैं। एक सांझ 5 हॉल में बातें करती हैं। आंटी, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुन पाते तो। अरे ये मुमकिन नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हमें सुन नहीं सकता, ना ही वो बोल सकता है। अचानक 5 के गर्भ में पल रहे बच्चे उमड़ घुमड़ कर बोल पड़ते हैं, माँ, तुमने मुझे पुकारा, मैं बाहर आऊं? 5 अपने भीतर पल रहे बच्चों की आवाज सुनकर औचक्की रह जाती हैं और भागमनी का हाथ अपने पेट पर धरती हैं। अरे बहू, 9वां महीना चल रहा है, तुम सबका इतना उछल कूद मचाना सही नहीं। माँ जी, बस 1 मिनट। दादी माँ, दादी माँ। तुम्हारे गर्भ के बच्चों की बोली थी? हाँ माँ जी, हमारे पेट में पल रहे जादुई बच्चे हमारी बोली सुन सकते हैं। ये क्या, तुम 5 एक ही सुर ताल लगाए बैठी हो? तुम्हारे कहने का अर्थ है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे जादुई हैं? हाँ माँ जी, हाँ माँ जी। एकाएक भागमनी को शिव के वरदान के अंतिम शब्द याद पड़ते हैं और वो कहती है, तो क्या वो प्रतिफल मेरे बहुओं के बच्चों का जादुई होना था? 5 बहू एक एक करके अपने पेट पर हाथ रख कर कहती हैं, जिसकी शुरुआत लक्ष्मी करती है। ए मेरे पेट में पल रहे बच्चे, अगर तुम सचमुच जादुई बच्चे हो तो मुझे इसका पुख्ता प्रमाण दो, मुझे ढेर सारा सोना दो। उस पलछिन लक्ष्मी के गर्भ के भीतर से एक प्रकाश उजागर होने के साथ घर में सोने के सिक्कों की भरमार लग जाती है। मछली बहू, अब तू कुछ मांग कर देख। आरती अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, क्या मांगू? हाँ, भूख के मारे मेरे पेट में कबड़ी मची हुई है। ए मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की भूख शांत करने के खातिर ढेर सारे मीठे फल दे। आरती के कहते ही घर में अनेकों फलों का ढेर लग जाता है। उसी पल पड़ोसन रमीला रोते पीटते हुए उसके घर में आकर कहती है, अरे भागमती, गजब हो गया, मेरा नन्ना पोता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरे पल्ले एक भी पैसे नहीं है, मेरी मदद करो। रमीला को यूं रोता बिलखता देख गौरी के मन में दयाभाव समा जाता है और वो अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, ऐ मेरे जादुई बच्चे, अपनी माँ की मांग को पूरा कर मुझे ढेर सारे पैसे दे। एकाएक गौरी के गर्भ से पैसे की बहार बरस जाती है, जिसे देख रमीला दंग रह जाती है। वक्त जाया मत करो रमीला मौसी, इन पैसों को ले जाओ। रमीला झट से उन पैसों को बटोर कर जाने लगती है। तभी भागमनी उसे टोकते हुए कहती है, देख लो रमीला, समय का चक्र आज ऐसा घूमा है कि कल तक तुमने जिन 5 बहुओं को बांझ कहकर दुत्कार दिया था, आज वही तुम्हारे मदद में खड़ी उतरी। रमीला अपने किए पर पछतावा भरा रुझान दिखाकर उनका शुक्रिया अदा करके चली जाती है।
समय यूं ही गुजरता जाता है। जब भी घर में कमी घटी दिखाई पड़ती तो भागमनी की प्रेग्नेंट बहुएं जादुई बच्चे के सहारे उसे पूरा कर लिया करती। एक बार की बात है, एक भिखारी भूख से बिलबिलाता हुआ उनके घर आता है। अरे अरे कोई है इस घर के भीतर? आवाज सुनकर अनुराधा बाहर आकर कहती है, जी कहिए। अरे हफ्तों का भूखा भिखारी हूँ, भूख से अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं, कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर अनुराधा हाथ मलते हुए मन में कहती है, रसोई घर में तो सब कुछ मांज धोकर धर दिया है, खाना बनाने में देरी लगेगी। अब मेरा जादुई बच्चा ही इनकी भूख को मिटाएगा। वो भिखारी को घर की मेज पर बिठाकर अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, ऐ मेरे जादुई लाल, दिखा दे अपना कमाल, मुझे ढेर सारा खाना दे दे। अनुराधा के कहते ही उसके पेट से अनगिनत खाना मेज पर सज जाता है, जिसे खाकर भिखारी तृप्त होकर कहता है, अरे भगवान तुम्हारे जादुई बच्चे को दीर्घायु दे। ऐसा बोलते हुए भिखारी चल पड़ता है। एक सवेरे पांचों बहुएं शिव के दर्शन को मंदिर जाती हैं, जहां वीणा आंसुओं में पड़ी होती है। है गौरीपति, और कितना इंतजार करना लिखा है इस बाज के जीवन में। लोगों के ताने भरे शब्द मेरे दिल को छलनी करते हैं। उसको देख सिया अपनी पुरानी स्मृति में खो जाती है और अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है मेरे जादुई बच्चे, अपनी छवि इस भली स्त्री के भीतर समाहित कर दो। सिया की कोख से निकल रही रोशनी वीणा के पेट में समा जाती है, जिसके साथ वो भी गर्भवती हो जाती है। घबराओ नहीं, हम पांचों की कोख के भीतर जादुई बच्चे पल रहे हैं, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ईश्वर तुम्हारे जादुई बच्चों को दीर्घायु करे। इसके बाद पांचों बहुएं एक संग घर लौट आती हैं, जिसके साथ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और पांचों जादुई बच्चे दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे भागमनी की पांचों बहू आगे भी गरीब दुखियारी लोगों की सहायता में बढ़ चढ़कर मदद किया करती थीं। चुड़ैल माँ का अनाथ बच्चा। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आई, मुन्ना मेरा सो जाए, मुन्ना मेरा सो जाए रे। सो गया मुन्ना। मुन्ना, अब मुझे अपने महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना होगा। चुड़ैल आहिस्ता से अपने दूध मोही बच्चे को सुलाकर उसके माथे को चूमकर रात के अंधेरे में निकल पड़ती है। आसमान में चलने वाली हवाएं साए साए सी ध्वनि को उजागर कर रही थी। चारों तरफ बेतहाशा सन्नाटा था। तभी चुड़ैल ताकती हुई कहती है, वापस आ गई हूँ और अब मैं एक एक की सांसें रोक दूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। चुड़ैल की हंसी रात की शांति भरी मंजर को तहस नहस करते हुए हाहाकार मचा रही थी। और तभी वो उड़ते हुए गांव की हवेली में कदम रखकर कहती है, बहुत सुकून भरी नींद सो चुकी तुम। अगर मैंने इस हवेली की संगे मरमर दीवारों को खून से न रंग दिया तो मैं भी चुड़ैल नहीं, और उसकी शुरुआत आज से ही होगी। बौखलाई हुई चुड़ैल हवेली के अंदर कदम रखकर सभी कमरों की तलाशी लेने लगती है। और तभी उसकी नजर कमरे में सो रहे कुमार पर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके पास आकर कान में कहती है, कुमार, कुमार। ये इतनी रात के कौन मेरे कानों में भोंपू बजा रहा है? आवाज सुनने के बाद भी वो बिना आंखें खोले नींद में बड़बड़ाकर फिर से सो जाता है। और चुड़ैल कहती है, कुमार, उठो कुमार। आवाज सुनकर कुमार झट से उठ खड़ा होता है और चुड़ैल को अपने एकदम करीब देखकर डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो थरथराते हुए कहता है, तुम? हाँ, मैं। क्या हुआ कुमार? मुझे देखकर कब कभी छूट रही है? आज मैं इस कुमार का शिकार करूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तेरा मरना तय है। बचाओ पिताजी, भीमा, हरिया, कहाँ मर गए सब के सब? तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियों ने इस कमरे के हर कोने को पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब जाकर भी तेरी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो तू तो गया।
चुड़ैल अपने धारदार नाखूनों से उसकी गर्दन रेत देती है और खून के छींटे पूरी दीवार पर फैल जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, मौत का खेल शुरू हो गया है, कोई नहीं बचेगा। मेरे कदम इस गांव और हवेली पर पड़ चुके हैं, अब मुझे चलना चाहिए, कहीं मेरा मुन्ना जाग ना गया हो। चुड़ैल झटपट से दौड़ते हुए अपने घर आ जाती है, जहाँ उसका मुन्ना बिलक बिलक कर रो रहा होता है। उसे रोता देखकर चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और चुड़ैल कहती है, ना मुन्ना ना रो बेटा, तुझे पता है तेरी माँ को तेरा रोना पसंद नहीं है, चुप हो जा। चल, आज तेरी माँ तुझे चंदा की सैर कराएगी। चुड़ैल अपने दूध मुहे बच्चे को बाहों में थामकर आसमान की ऊंचाई में उड़ना शुरू कर देती है और बोलती है, कैसा लग रहा है मेरे मुन्ने, मजा आ रहा है आसमान की सैर करके? तेरी चुड़ैल माँ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चुड़ैल ये कह ही रही थी कि तभी गांव में रहने वाली मोहन की नजर आसमान में उड़ रही उस चुड़ैल और गोद में लिपटे बच्चे पर जाती है और वो वहीं स्तब्ध हो जाता है। तभी चुड़ैल उसके पास आकर कहती है, तुम्हें हमें नहीं देखना चाहिए था। अब तुम सोच रहे होगे कि एक चुड़ैल एक बच्चे की देखरेख क्यों कर रही है ना? अरे चुड़ैल जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा, मुझे जाने दो। जाने दो? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरा भेद गांव वालों के सामने खुल जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। तुम इंसानों की सबसे बुरी आदत यही है, कुछ भी ना सोचने पर हाथ पांव जोड़ने लग जाते हो, पर अफसोस कि इसका कोई फायदा नहीं। ये कहकर चुड़ैल मोहन को मौत के घाट उतारकर गांव के मैदान में ही छोड़ देती है और सवेरा होने के साथ अपने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लेती है। तभी सभी लोग परेशान होकर कहते हैं, हाय रे, इतनी बेरहमी से किस जल्लाद ने मोहन को मौत के घाट उतार दिया। सभी गांव वाले ये कह रहे होते हैं कि तभी गांव की हवेली का हरि सिंह अपने आदमियों के साथ गांव में आकर कहता है, किसने मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत की? मेरे बेटे की मौत के पीछे जिस किसी का भी हाथ है, इसका पता चलते ही मैं तहलका मचा दूंगा। ये हरि सिंह का वादा है, एक राजपूत की जुबान है ये। क्या छोटे सरकार की मौत हो गई? हुजूर, मोहन भी इस दुनिया में नहीं रहा, वो देखिए उसकी लाश। लाख सोच विचार करने के बाद भी कोई भी हत्यारे का पता नहीं लगा पाता और अब आए दिन गांव में लोगों की मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे देखते हुए मंगल कांपते हुए कहता है, ये खौफनाक मौत का खेल वही खेल रही है, वो वापस आ गई है। मैं उसे इस बार ऐसी बुरी मौत दिलाऊंगा कि उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। हरि सिंह अपने आदमी को लेकर काल भैरव बाबा के पास जाकर उन्हें गांव में लाता है। तभी रात होने के साथ चुड़ैल अपने बच्चे के लिए बाहर आती है कि बाबा उसे घेर कर बोलता है, ठहर जा चुड़ैल। मेरा रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अपनी खैरियत चाहता है तो हट मेरे रास्ते से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। गुस्सैल बाबा उसको मंत्रों में जकड़ लेते हैं और चुड़ैल उसे अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है। किशनगंज गांव में रहने वाली काजल का उसका अपने दूध मुहे बच्चे के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं था। वो गांव में बसे राजपूतों की हवेली में काम धाम करके अपना और अपने दूध मुहे बच्चे की जरूरत को पूरा करने को मजबूर थी। आज भी वो अपना काम कर ही रही थी कि तभी हरि सिंह का बेटा कुमार कमरे में घुस आता है और उससे जबरदस्ती करते हुए कहता है, कम से कम खुद पर नहीं तो अपनी बरकरार हुस्न पर तो तरस खा ले। छोटी सरकार, छोड़िए मेरा रास्ता। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुद्दतों से तू मेरे कमरे में मिली है। हवस के नशे में चोर कुमार दरवाजा बंद कर देता है और विधवा काजल के साथ बहुत बदसलूकी करता है, जिसके बाद वो रोकर कहती है, तुमने एक गरीब की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं सबको बता दूंगी। आंखों में आंसू लिए हुए वो दौड़ते हुए गांव में आकर कहती है, गांव वालों, उस अमीर घराने के कुमार ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। आज हमें आवाज उठानी होगी, वरना ये किससे रुकने वाले नहीं। वो कह ही रही होती है कि तभी हरि सिंह अपने तमंचे से उसको बेरहमी से खून डालता है और कहता है, किसी की भी गर्दन मेरे खिलाफ उठी तो उसका यही अंजाम होगा।
और खबरदार जो किसी ने भी इसके अनाथ बच्चे को अपने घर में पनाह दी। सभी डरकर उसके रोते हुए अनाथ बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं और मरने के बाद भी बेटे का मोह उसे मुक्ति नहीं मिलने देता और वो उसी रात चुड़ैल बनकर गांव में कदम रखती है और अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती है, मेरा बेटा अपनी माँ के रहते कभी अनाथ नहीं होगा, चुड़ैल बनकर ही सही, पर मैं तुझे पालूंगी और अपना इंतकाम भी लूंगी। आज मैं तेरे इस लाल को ही हलाल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी जान तेरे ही अनाथ बच्चे में बसती है। तूने मेरे बच्चे को हथियार बनाकर अच्छा नहीं किया, अब तुझे कोई भी ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। ये कहकर बौखलाई चुड़ैल उसे और मंगल को बुरी मौत देती है और कहती है, मेरा बदला पूरा हो गया, मैं अपने बच्चे को इस गांव के हवाले करती हूँ, इसको अपना समझकर पाल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे जाने के बाद अनाथों की जिंदगी जिए। मैं इसे अपने सीने से लगाकर रखूंगी। बदला पूरा होने और अपने अनाथ बच्चे को माँ की ममता मिलता देखकर चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। विकलांग बहू पर अत्याचार। चारों तरफ से शहनाई बज रही थी। बहुत ही खुशी का अवसर था। शिवांगी घूंघट ओढ़कर मंडप में बैठी हुई थी कि तभी पंडित कहता है, अब वर और वधू दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होंगे। पंडित के कहते ही शिवांगी अपने पति रोहित के साथ फेरे लेने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में उनकी शादी संपन्न हो जाती है और रोहित उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां उसका गृह प्रवेश होता है। तभी रोहित की माँ माया कहती है, देखो तो जरा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, अरे नजर न लगे किसी की। माया अपनी बहू का स्वागत करती है और उसे रोहित के कमरे में छोड़ आती है। कुछ ही देर में रोहित आता है। देखो शिवांगी, मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। वादा करो कि कभी भी मेरी माँ को कोई दुख या तकलीफ नहीं होने दोगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी माँ का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। शिवांगी की बात सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और कमरे की लाइट बंद करके अपनी सुहाग रात अच्छे से मनाता है। अगले दिन सुबह शिवांगी रसोई में चाय बनाती है और अपनी सास माया को देने जाती है। माँ जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे बेटी, तूने बहुत ही अच्छा किया जो तू आ गई। अब जरा मुझे अलमारी से एक पुराना कपड़ा निकाल कर दे दे। ये महीने की बीमारी बहुत परेशान कर रही है। माँ जी, आप कपड़ा इस्तेमाल मत कीजिए, मैं आपके लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आती हूँ। शिवांगी अपने कमरे से सैनिटरी नैपकिन लाकर माया को दे देती है, जिसके बाद माया की परेशानी कम हो जाती है। माया शिवांगी की समझदारी से बहुत खुश होती है और अपनी सभी सहेलियों से शिवांगी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही धीरे धीरे शिवांगी की शादी को पूरे 2 साल हो जाते हैं। एक दिन रोहित अपनी माँ माया के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं शिवांगी को कहीं घुमा कर नहीं लाया हूँ। मैंने शिवांगी के साथ हिमालय जाने का प्लान बनाया है। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा। जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी परमिशन है। रोहित बहुत खुश हो जाता है और शिवांगी को लेकर अपने साथ हिमालय के टूर पर चला जाता है, जहां वो बहुत एंजॉय करते हैं। शिवांगी वहां रोहित से केबल कार झूले पर झूलने के लिए कहती है। सुनिए जी, मुझे इस केबल कार झूले पर झूलना है, क्या आप मेरे साथ इस पर झूलना चाहोगे? अरे नहीं शिवांगी, अगर तुम्हारा झूले पर झूलने का मन है तो तुम झूलो, क्योंकि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। रोहित की बात सुनकर शिवांगी अकेले ही केबल कार झूले पर झूलने चली जाती है। शिवांगी को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन तभी अचानक से केबल कार झूले की रस्सी टूट जाती है, जिसके बाद झूला नीचे गिर जाता है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं और सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां शिवांगी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। डॉक्टर रोहित के पास आकर कहते हैं, देखिए, ये बहुत ही बुरी खबर है। आज के बाद आपकी पत्नी अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, लेकिन ये सुनकर रोहित का बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो रोने लगता है। जब वो शिवांगी की ये हालत देखता है तो वो कुछ कह नहीं पाता। कुछ दिन बाद वो हिमालय से वापस घर लौट आता है और रोते हुए अपनी माँ को शिवांगी के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसके बाद शिवांगी की दोनों टांगें खराब हो गईं, अब वो कभी चल नहीं पाएगी। तभी शिवांगी बैसाखी का सहारा लिए माया के पास चलती हुई आती है। शिवांगी की ये हालत देखकर एक पल को माया का दिल पसीज जाता है। तू चिंता मत कर बहू,
शुक्र है भगवान ने तेरी जान बचा दी और तुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी माया के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद माया बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है और इस वजह से वो शिवांगी के ऊपर अत्याचार करने लगती है। यहाँ तक कि वो नौकरानी को घर से निकाल देती है और सारे काम बेचारी अपाहिज शिवांगी से करवाती है। इस लंगड़ी बहू का मैं क्या करूंगी? ये यहाँ से चली गई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी और एक अच्छी सी बहू ले आऊंगी। उस दिन शिवांगी रसोई में रोटियां बना रही थी, तभी माया वहाँ आती है। कल मुही कहीं की, तू तो पूरी मनहूस निकली। ऊपर से ये काली जली हुई रोटियां बना रही है। क्या तुझे रोटियां बनानी भी नहीं आती? माँ जी, मैंने तो अभी तक एक भी रोटी नहीं जलाई। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगी? माया गुस्से में शिवांगी का हाथ तवे पर रख देती है। शिवांगी का हाथ बुरी तरह से जल जाता है और वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से आपसे कुछ नहीं कहूंगी। माया दिन रात शिवांगी पर अत्याचार करने लगती है। कभी वो माया को सीढ़ियों से गिरा देती तो कभी बर्तन धोते हुए उसकी कमर में लात मार देती। एक दिन वो अपने कमरे में अपने आप से कहती है, कितनी बेशर्म है ये शिवांगी। मैंने इसे घर से निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये इतनी ढीठ है कि घर से निकलना ही नहीं चाहती। ये सब शिवांगी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पैक करके बिना किसी को बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपने बेटे से कहती है, अरे अच्छा हुआ जो खुद भाग गई। वैसे भी अब वो हमारे किसी काम की नहीं थी। मैं तेरी एक अच्छी सी लड़की से शादी कराऊंगी। रोहित, तू चिंता मत कर, मैं इस घर में एक और बहू लेकर आऊंगी। ये कहकर माया रोहित की दूसरी शादी करवा देती है, लेकिन रोहित उस लड़की के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो शिवांगी से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ माया को अचानक से ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो जाती है, जिसका पता चलने के बाद रोहित की दूसरी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। एक दिन माया बिस्तर पर पड़े हुए शिवांगी का नाम पुकारने लगती है। शिवांगी, शिवांगी, शिवांगी माया वो दिन याद करने लगती है जब शिवांगी हर दुख तकलीफ में उसका साथ दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित से ये सब देखा नहीं जाता और वो शिवांगी को कॉल करता है। शिवांगी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। उन्हें ओमिक्रॉन नाम की बीमारी हो गई है और वो पल पल तुम्हें याद कर रही है। तुम चिंता मत करो जी, मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। शिवांगी वापस रोहित के घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास माया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुद भी अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखती है और रोहित को भी लगवा देती है। जिसके बाद दिन रात एक करके शिवांगी अपनी सास माया को बिल्कुल पहले की तरह ठीक कर लेती है। ठीक होने के बाद माया शिवांगी से कहती है, मैं एक बहुत ही मूर्ख औरत हूँ। मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान नहीं है। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, मुझे उसका बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ बेटी, मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप मेरी माँ हो और आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। शिवांगी की बात सुनकर माया बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद माया एक दिन शिवांगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके पैरों का इलाज करवाती है, जिसके बाद शिवांगी पहले की तरह चलने लगती है। अब शिवांगी अपनी सास माया और अपने पति रोहित के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।